क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म्स, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास जो है एक AP है, उस AP की n टर्म का सम हमें दे रखा है, ठीक है, यानी कि Sn हमें दे रखा है, कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो Sn हमने यहाँ पर लिख लिया है जो कि कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। बाकी उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और पहली टू टर्म का सम हमें निकालना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक बात ये ध्यान रखें, अगर कभी भी ना हमें सम ऑफ एन टर्म दे रखा हो, सम ऑफ एन टर्म दे रखा हो, तो सबसे पहले हम वहाँ से एन टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एन टर्म, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं। एक जो मेथड है, जो सबसे बेहतर मेथड है, उसको मैं करा रहा हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमें एन दे रखा, Sn दे रखा हो तो, और हमें कुछ भी निकालना हो, पहली टर्म, दूसरी टर्म या पहली टू टर्म का सम या कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले आप वहाँ से एन निकाला करें, ठीक है। और एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक। अब हमें जब Sn से एन निकालना है तो हमारे पास Sn होना चाहिए और Sn माइनस 1 होना चाहिए। हमारे पास Sn तो है, ठीक है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, मगर हमारे पास Sn माइनस 1 नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम Sn माइनस 1 ही निकालेंगे, ठीक है। जब हमारे पास Sn माइनस 1 आ जाएगा तब हम n निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, Sn माइनस 1 निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट जहाँ पर ये n है, n की जगह हम n माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब जब हमने n की जगह n माइनस 1 पुट किया तो यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 आएगा। ये जो है ये Sn माइनस 1 है, ये Sn और माइनस 1 नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये है, ठीक है, नीचे n के साथ ही माइनस में 1 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो Sn माइनस 1 जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो जब हमने n की जगह n माइनस 1 रखा तो इसमें जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर अब हमें n माइनस 1 ही रखना पड़ेगा। तो 4 को ऐसे रख लो, n की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह हम रखेंगे n माइनस 1 और माइनस इस n की जगह भी कितना रखेंगे, n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट से तुरंत पहले कोई नंबर होता है तो हम 4 की n से भी करेंगे और 4 की 1 से भी मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करेंगे। तो 4 की n से करेंगे तो 4n आ जाएगा, माइनस 4 की 1 से करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। जब किसी होल स्क्वायर को ओपन करना हो और उससे पहले माइनस हो तो उस होल स्क्वायर को भी ब्रैकेट में ही ओपन करा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो पहले वाला होता है उसका स्क्वायर और प्लस जो दूसरे वाला होता है उसका स्क्वायर और माइनस 2 से पहले वाले n की मल्टीप्लाई और किसकी, दूसरे वाले की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4n ऐसी रखेंगे, माइनस 4 ऐसी रखेंगे, माइनस यहाँ पर n स्क्वायर और ये प्लस 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 ही आना है, माइनस 2 की अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n हो जाएगा, उसकी 1 से करेंगे तो 2n आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4n और माइनस 4, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो n प्लस का है, n स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 1, और ये माइनस का है तो ये प्लस के 2n हो जाने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये 4n और ये 2n, तो इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, इनमें प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4n और प्लस 2n कितने हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे। माइनस का 4 और माइनस के 1, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएंगे और खाली बचा यहाँ पर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे नहीं है, तो हमारे पास Sn माइनस 1 हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारे पास जो n निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी हमारे पास वो दोनों की दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास Sn भी है और हमारे पास Sn माइनस 1 भी है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे an। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना था हमारे पास, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n की जगह Sn की जगह 4n माइनस एन स्क्वायर और उससे पहले यहाँ पे माइनस का साइन है। अब Sn माइनस 1 की वैल्यू आई थी हमारे पास ये, तो अगर हम जब Sn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इससे पहले माइनस था तो इसे ब्रैकेट में रख लेना, ठीक है। तो Sn माइनस 1 की वैल्यू आई थी 6n माइनस 5, 6n
-5 और -n², ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4n और -n², ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का ये 6n हो जाएगा और ये प्लस के 5 आ जाएंगे और ये प्लस के n² आ जाएंगे, ठीक है। प्लस का n² है और माइनस का n² है, दोनों कट जाएंगे तो 4n और -6n, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होगा। 6n में से 4n चले गए तो 2n बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था, और प्लस के यहाँ पर 5 आ गए। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास an आ चुका है, ठीक है। an का मतलब nth टर्म आ चुकी है, जो कि इसमें निकालनी भी थी। लास्ट में हमसे बोला गया था कि सारी चीज़ें निकालनी, उसके बाद लास्ट में nth टर्म भी निकालनी है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में निकालनी थी वो हमारे पास सबसे पहले आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ज़रूरत भी थी और ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये nth टर्म है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो था Sn, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेंगे यहाँ पर, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए हमारे पास अगर हमारे पास n टर्म हो, अगर हमारे पास n टर्म मौजूद हो तो हम AP की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो हमारे पास n टर्म मौजूद है और हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 रख दो, ठीक है। और n की जगह 1 रख कर इसको कैलकुलेट कर दो, a1 आ जाता है, यानी फर्स्ट टर्म आ जाती है। अगर हमें दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 रख दो और फिर यहाँ पर 2 रख कर n की जगह कैलकुलेट कर लो, यानी कि अगर हमें 10th टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह 10 रख देते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास 10th टर्म आ जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, हमने n इसलिए निकाला है कि हम n अगर हमारे पास आ जाता है तो AP का कुछ भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या निकलवाया गया था। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमसे पहले पूछा गया था यहाँ पर व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म क्या होगी। तो पहली टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इसमें, पुट n = 1, तो a1 = -2 × 1 और प्लस में 5। जब n की जगह हमने 1 रखा तो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस में 5। तो जब एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस करते हैं, 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे हमारे पास 3, ठीक है। तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी आ चुकी है 3, ठीक। जो पहला वाला आंसर था इसका वो ये आ चुका है। अब हमसे आगे पूछा था व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का सम कितना होगा। तो देखिए उसके लिए आप यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली 2 टर्म का सम निकालने के लिए या तो आप एक काम ये करें कि अभी हमारे पास a1 तो आ चुका है, अब n की जगह 2 पुट कर ले, ठीक है, तो a2 आ जाएगी, फिर a1 और a2 को ऐड कर देंगे। मगर एक तरीका और है, जब हमारे पास Sn दे रखा है तो हमें क्या करना है, हमें व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली 2 टर्म का सम हमें निकालना है। तो हम जो ये सम ऑफ n टर्म दे रखा है इसी में n की जगह 2 रख देंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। अगर an में रखेंगे तो टर्म आएगी और अगर हम Sn में रखेंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर Sn ले लेंगे। Sn कितना था हमारे पास 4n - n² था, जो कि क्या थी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट n = 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो n की जगह हम 2 करेंगे तो S2 = 4 × 2 और -2 की पावर कितना आ जाएगा 2, तो 4 2 = 8 और -2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी कितना आ जाएगा 4। तो S2 यानी कि 2 टर्म का सम हमारे पास ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स = 4, ठीक है। ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब आगे हमसे बोला गया था व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, तो हमें सेकंड टर्म निकालनी थी। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो n था उसमें रखेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास n = -2n + 5, इसको हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो बस सेकेंड टर्म निकालनी है तो पुट कर देंगे n = 2, ठीक है। तो a2, तो n की जगह 2 रखा तो -2 × 2 और प्लस में 5। तो यहाँ पर ये -2, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई -2 2 = 4 और प्लस में 5। जब एक माइनस का और एक प्लस का हो तो प्लस माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया, कितने बचेंगे प्लस के 1। तो ये क्या आ गया, सेकेंड टर्म इसकी आ चुकी है ना। तो सेकेंड टर्म आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, ठीक। तो ये इसका जो है थर्ड आंसर हो गया है ना। तो यहाँ पर ये सम ऑफ 2 टर्म था और ये सेकेंड टर्म थी, ठीक है। अब आगे हमसे यहाँ पर बोला गया था सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म। तो हमें इसी तरीके से क्या निकालना है, हमें यहाँ पर अब थर्ड टर्म भी निकालनी है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारे पास n था जो कि कितना था
-2n + 5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, n की जगह पुट कर देंगे n = 3, मतलब जो भी टर्म हमें निकालनी है बस n की जगह वही पुट हमें कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a3 = -2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में कितना आ जाना है 5, ठीक है। तो -2 3 6 और प्लस में 5, तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो, यहाँ पर माइनस और प्लस तो माइनस होगा, 6 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, -1। तो a3 हमारे पास ये आ चुका है। तो थर्ड टर्म जो आ चुकी है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, -1, ठीक है। अब आगे बोला गया था कि 10th टर्म हमें निकालनी है, 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए क्या करेंगे, हम an जो है हमारे पास -2n + 5, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट n = कितना 10। तो यहाँ पर a 10 और = -2 मल्टीप्लाई 10 और प्लस में कितना 5। तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, -2 10 × 20 और प्लस में 5। तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, 20 में से 5 गए तो 15 बचेंगे, किस चीज़ के, माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो a 10 आ चुका है। तो यहाँ पर 10th टर्म भी आ चुकी है, 10th टर्म कितनी आ गई है, -15, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 10th टर्म यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद लास्ट टर्म से बोला गया था nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो nth टर्म यही होती है, जो n है, n कितना आया था हमारे पास, -2n और प्लस में 5, ठीक है। यही क्या है, nth टर्म है। तो nth टर्म = कितने आ चुकी है, -2n और प्लस में 5, ठीक है। ये इसका लास्ट वाला आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें कभी भी, अगर हमें सम ऑफ n टर्म दे रखा हो, जैसे Sn हमें यहाँ पर दे रखा था और हमें कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहला काम आप क्या कर लिया करें, सबसे पहले आप वहाँ से कोशिश करा करें an को निकालने की। और an निकालने का फॉर्मूला होता है Sn - Sn-1। तो जब आपको an निकालना होगा तो Sn भी आपके पास होना चाहिए और Sn-1 आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर Sn तो था, ये रहा, हमने क्या करा, पहले फिर Sn-1 निकाला, यानी कि n की जगह n-1 ही पुट करके, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे पास Sn और Sn-1 आ जाता है तो तब हम an निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। जब हमारे पास an आ जाएगा तो फिर हम AP का कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट टर्म, चाहे सेकंड टर्म, चाहे 10 टर्म, कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए बस an टर्म तक निकालने के लिए जो है क्वेश्चन में कुछ करना पड़ता है, बाकी फिर तो आगे आसान ही हो जाता है, ठीक है।